डाउट्स थे ही नहीं, स्पष्ट रूप से क्लियर कट खुद हमारे फादर ने, वालिद मोहतरम ने ये कहा कि मुझे जहर दिया गया। किससे कहा, आपसे कहा या? नहीं, माननीय न्यायालयों से, जहां वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। 21 मार्च को 3 जगह द्वारा अधिवक्ता उनके पत्र दाखिल किए गए, बाराबंकी कोर्ट में, बांदा की कोर्ट में और आजमगढ़ की कोर्ट में। 3 जगह, तीनों जगह से तलब भी की गई, रिपोर्ट भी तलब की गई। रिपोर्ट जमा हुई? नहीं, नहीं हुई। मतलब उसमें रिपोर्ट की उनको पॉइजनिंग हुई है या नहीं हुई, अभी तक पेंडिंग है? पेंडिंग है, वो तो पेंडिंग है। और वो अब क्या जमा होगा और क्या होगा, अब तो कमेटी बना दी गई है एक, वो बता देगी कि नहीं हार्ट अटैक से मौत हो गई, बात ख़त्म, चैप्टर क्लोज। द थिंग इज़, इशू क्या है, हम आशंका नहीं व्यक्त कर रहे थे। हमने साफ साफ अपने लेटर में ये कहा है कि हमें शक नहीं है, हमें यकीन है कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो, एक खाना खाने के बाद उसकी तबीयत बिल्कुल निढाल होने लगे, गिरने लगे, तो उसे समझ आ जाएगा। और विधायक जी पर ये हमले, जहर का भी हमला पहले भी हो चुका है। पहले भी उनको फिर हार्ट अटैक आया था, पीजीआई में फिर भर्ती कराया गया था। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हैं कि ये स्लो पॉइजन दिया गया है, ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। लेकिन आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, मतलब आपके पास क्या एविडेंस है? प्रूफ करने वाले हम कहाँ हो गए? प्रूफ तो हम करी, हम अगर प्रूफ कर सकते होते तो हम माननीय न्यायालय से क्यों कहते इसकी जांच कराई जाए। देखिए, हम जुडिशियल कस्टडी में हैं, जेल में, खाना आप हमें देते हो, आप यानी जेल प्रशासन, रखते आप हमें हैं, हॉस्पिटल आप हमें 2-2 बार लेकर गए, ठीक है। हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जितनी रिपोर्ट्स हैं, एक ब्लड रिपोर्ट तक आज तक उन्होंने साझा नहीं की, बल्कि एक न्यायालय ने तो आज की ही डेट के लिए उनकी तलब की थी रिपोर्ट, और कल रात में उनका इंतकाल हो गया। कौन सी रिपोर्ट तलब की थी, पॉइजनिंग वाली? हाँ जी, पॉइजनिंग वाली। हमने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो उस पर उन्होंने जेल से रिपोर्ट तलब किया कि आपने अभी तक क्या उपचार किए हैं, क्या ब्लड रिपोर्ट आया, ब्लड रिपोर्ट में क्या मेटल की रिपोर्ट आई है कि नहीं, क्या इनकी बॉडी में लेड या और कोई मेटल पाया जा रहा है। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं तलब की गई। लेकिन कल तो ये बात जो हुआ सबके सामने है। और एक आदमी जिसे आप खुद बीमार मानकर आईसीयू ले गए 26 तारीख को, आईसीयू का मतलब है कि आप वहाँ सीरियस गंभीर हालत में आपको माना गया और आपको ले लिया गया, और 12 ही घंटे में उस इंसान को बिल्कुल स्वस्थ मानकर, फिट मानकर, और भेज दिया गया वापस तन्हाई बैरिक में। वो करना ये था कि उस जहर का असर हो, और अगर नहीं हो पाया है किसी कारणवश तो फिर जहर दिया जाए ताकि ये किस्सा ख़त्म हो। और वही हुआ, दोबारा जेल भेजा गया। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी कुछ हुआ है? फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से डॉक्टरों को उपचार नहीं करने दिया गया। अगर डॉक्टरों को केयर करने दी जाती तो वो रखते। आपने कभी सुना है कि आईसीयू से कोई इंसान वार्ड में नहीं जाएगा, आईसीयू से वो तन्हाई बैरिक में जेल की भेज दिया जाएगा? कहीं सुना? ये किसी अकल में आने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। कोई भी जो जेन्युइन आदमी होगा वो ये कहेगा कि अकल में आने वाली बात नहीं है। जेल से आईसीयू, और आईसीयू से 12 ही घंटे बाद वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और वापस, क्या तमाशा है। और एक दिन उन्होंने जैसे तैसे उस जहर के असर से अपनी रात बिताई। 3:30 बजे मेरे ऊपर टेलीफोन आया, जो आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो क्या कॉन्वर्सेशन क्या है? परिजनों को सुविधा दी गई है, 5 दिन हफ्ते में बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, बंदी जो होते हैं। तो मेरे फादर मुझसे बात करते हैं, अफजाल बाबा सांसद जी से बात करते हैं, कभी मुझसे कभी उनसे। उस दिन 3:30 बजे मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं कचहरी में ही हूँ, परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से कि आपसे मिलने आ सकूँ, कल आऊँगा आपसे मिलने। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहीं ना कहीं उनको एहसास था अपनी तबीयत को लेके, और वो रिकॉर्डिंग में बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ उनकी सही से मुझे नहीं सुनाई दे रही। कई बार मैंने कोशिश की है समझने की कि मतलब बहुत गौर से, ध्यान से सुनना पड़ा, इतना धीरे बोल रहे हैं।
और फिर उन्होंने बताया कि मैं वीसी पे आया और मैं बेहोश हो गया यहाँ। फिर मैं मतलब कोर्ट वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी बैरिक से निकाल करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूम बनाया गया है, वहाँ लेके आते हैं, व्हील चेयर पर लेके आए, वो उसमें भी बेहोश हो गए। फिर ड्रिप चढ़ी, थोड़ी देर बाद होश में आए। पीसीओ पे उन्होंने कॉल किया जिस पे उन्होंने सब बातें मुझसे कहीं और ये भी कहा कि तुम कल मत आना मुझसे मिलने, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि व्हील चेयर पर भी अपनी बैरिक से निकल के आ पाऊँ। सब आपने सुना। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास अल्लाह ने करा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी होगी तो जिस्म तो रहेगा और रूह भी रहेगी, और ज़िंदगी नहीं होगी तो जिस्म रह जाएगा, रूह मेरी चली जाएगी। ये उनके आखिरी लफ्ज़ हैं जो उन्होंने मुझसे बोले। कब बात हुई आपकी? कल हुई 3-3:30 बजे दोपहर में। कल दोपहर में ही बात हुई? कल दोपहर में 3:30 बजे की बात है। और मुझे लगता है कि मगरिब बाद, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम, आधिकारिक रूप से तो कुछ बताया नहीं गया, न्यूज़ से ही पता चला 8 बजे के करीब कि उनको हार्ट अटैक आया है, उनको लेके जाया जा रहा है। लेके जाया जा रहा था या इंतज़ार किया जा रहा था कि जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं तब लेकर जाएं हॉस्पिटल, ये तो अब अल्लाह जानता है या जिनके साथ ये बीता वो जानते हैं कि उस तन्हाई बहरिक में क्या हुआ उनके साथ। वो कितनी देर बेहोश पड़े रहे, कितनी देर दिल का दौरा उनको पड़ा, उनको ब्रेन हैमरेज भी हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, डॉक्टर्स की टीम भी कह रही। क्योंकि आपके सामने हुआ है आज, उसमें रिपोर्ट आई? सामने नहीं हुआ है पहली बात तो, और मैंने आपत्ति भी की थी कि पोस्टमार्टम, मुझे यहाँ की चिकित्सा प्रणाली पर, प्रशासन पर, शासन पर यकीन नहीं है। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन तो क्यों ठुकरा दिया गया आपकी मांग को? अब ये तो प्रशासन बताएगा, ये तो जो लोग कराए हैं वो बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा इसमें। आप क्यों चाहते थे कि एम्स में, क्यों भरोसा नहीं है आपको यहाँ की डॉक्टर्स की? मैंने स्पष्ट लिखा है कि मुझे नहीं भरोसा। मुझे 26 तारीख को बुलाया गया है कि आपके पिता की तबीयत खराब है, आप आइए। मैं गया हूँ, मुझे आईसीयू में से, शीशे में से ताकने भी नहीं दिया गया कि देख लूँ कि जीवित हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैंने कहा मिलवा नहीं रहे हैं एडिशनल एसपी साहब, तो कम से कम देखने तो दे दीजिए कि आँख से देख लूँ वो शीशे के उस पार है, मैं शीशे के इस पार हूँ, कुछ बात भी नहीं होनी है, आपको क्या खतरा है। लेकिन नहीं, तो कोई मानवता नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। और सरकार तो कहेगी कि 9 डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, तमाम। सरकार इसका क्या जवाब देगी कि 12 घंटे आईसीयू में रखने के बाद कोई व्यक्ति वार्ड में नहीं शिफ्ट किया जाएगा, उसको वापस तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाएगा? कोई जवाब है इसका? नहीं। सरकार इसका क्या जवाब देगी कि जहर दिया गया है, वो व्यक्ति 19 मार्च की रात से कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, और 28 तारीख यानी 10 दिन बीत जाता है, उसके लिए क्या हुआ है? कुछ नहीं। विसेरा प्रिजर्व किया होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। अब किया है, अब किया है। रिपोर्ट मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं। रिपोर्ट भी रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट किसके अंडर है? लैब्स किसके अंडर है? सब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, जो रिपोर्ट उनको सूटेबल रहेगी वो रिपोर्ट आएगी, सच्चाई नहीं आएगी।